जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी आज का लेक्चर हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस का करने लगे हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोग ज़रा इसकी तरफ तवज्जो दें। आवाज़ आ रही है मेरी? यूट्यूब पे भी जा रही होगी। अच्छा, मैं वॉल्यूम ऑफ कर दूं और आरएसआई को भी फ़िलहाल हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये है रेगुलर डाइवर्जेंस। आज हम रेगुलर डाइवर्जेंस पढ़ लेते हैं। ये रिवर्सल के लिए यूज़ होती है। अगर ये डाइवर्जेंस बन रही है ना, तो पॉसिबली मार्केट रिवर्स हो सकती है। मैं वर्ड पॉसिबली ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबली। इसके लिए हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट का होना ज़रूरी है। साथ दो तीन और कन्फर्मेशन है, वो मैं जब आपको इसका थोड़ा सा 2-3 लेक्चर गुजर जाएंगे ना, तो मैं आपको फिर वो ज़्यादा बेहतर क्लियर गाइड कर पाऊँगा। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम टाइप ए पढ़ लेते हैं, फिर बाकी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखें, प्राइस पहले बुलिश पढ़ लेते हैं कि जिसके बनने के बाद प्राइस बुलिश हो सकती है। मतलब ये पैटर्न जब बनेगा ना, तो पॉसिबली प्राइस बुलिश हो सकती है। अब इसमें क्या होगा कि मार्केट लो साइड के ऊपर लोअर लो बना रही होगी। लो की तरफ आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। मार्केट डाउन साइड पे लो बना रही है, जबकि आरएसआई अपर साइड के ऊपर लो बनानी, हायर लो बनाना शुरू कर देगी। ये लोअर लो बना रही होगी, ये हायर लो बना रही होगी। इसकी एग्जांपल भी हम लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे। पहले सिर्फ कंसेप्ट समझ लें आप क्या होता है। बुलिश डाइवर्जन में टाइप ए जो होगा, प्राइस गिर रही होगी, लोअर लो बना रही होगी, आरएसआई अप साइड के ऊपर जा रही होगी। ये थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है। मतलब ये डाइवर्जन ऐसे बने और नेक्स्ट मूव ये भी मुमकिन है कि प्राइस ये आरएसआई ऐसे डाउन आ जाए, ये भी पॉसिबल है। हमने जिस सपोर्ट के ऊपर डाइवर्जन बन रही होती है, हमने वहां से डिसीजन लेना होता है। अब आगे जो होगी वो नेक्स्ट फैसला होगा कि प्राइस गिरी थी या क्या हुआ था, वो अलग टॉपिक है। डाइवर्जेंस आपकी वैलिड हो गई हैं। इसमें बेरिश डाइवर्जन जो होती हैं, जिनके बनने के बाद प्राइस सेल हो सकती है, रिवर्स हो सकती है पॉसिबली, उसमें क्या होगा, मार्केट हायर हाइज बना रही होगी, हाइज, और प्राइस जो है लोअर हाइज बना रही होगी। सॉरी, आरएसआई लोअर हाइज बना रही होगी, प्राइस हायर हाई बना रही होगी। अच्छा, इस डायरेक्शन में इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि जब प्राइस अप जा रही होगी ना, तो हमने डाउन आती आरएसआई के ऊपर वाली तरफ से डाइवर्जेंस देखनी है, अप साइड पे डाइवर्जन देखनी है। और जब प्राइस गिर रही होगी, प्राइस गिर रही होगी, तो फिर हमने डाइवर्जन आरएसआई के भी नीचे लगानी है और इस प्राइस के भी नीचे लगानी है। इस चीज में गलती ना कीजिएगा। अच्छा, टाइप बी डाइवर्जन की क्या है, इसमें बुलिश में प्राइस डबल बॉटम लगा रही होगी, प्राइस डबल बॉटम लगा रही होगी, लेकिन आरएसआई हायर लोज बना रही होगी। टाइप बी के अंदर प्राइस डबल बॉटम और आरएसआई हायर लोज बना रही होगी। और सिंपल बेरिश के अंदर प्राइस डबल टॉप लगा रही होगी, आरएसआई लोअर हाइज बना रही होगी। इस चीज़ पे आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अब फ़ौरन आपको आरएसआई पे डाइवर्जेंस एकदम नज़र नहीं आएंगी, प्रैक्टिस पे नज़र आएंगी। टाइप सी क्या है, टाइप सी के अंदर प्राइस लोअर लोज बना रही होगी, आरएसआई डबल बॉटम बना रही होगी। ये भी डाइवर्जन की निशानी है। मतलब वेरी सून पॉसिबल है कि अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है तो प्राइस बुलिश हो जाएगी। और ये एकदम नहीं होती कुछ समटाइम डाइवर्जन जो है ना, मल्टीपल डाइवर्जेंस बनती हैं। अभी ये बनेगी ना, तो हम यहाँ से फ़ौरन बुलिश नहीं हो जाएंगे। हो सकता है कि इसके बाद फिर एक डाइवर्जन और बन जाए, फिर एक डाइवर्जन और बन जाए। डाइवर्जन पढ़ा क्यों रहा हूँ इसको, ये कंटिन्यूशन का पहला लेक्चर है। मतलब आज पहला लेक्चर है आरएसआई डाइवर्जन का। कल और ये मंडे और ट्यूसडे के जो लेक्चर्स है ना, ये इसका उसको कंटिन्यूशन देंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ मैं। इन चीज़ों पे अकेले पे ट्रेड नहीं करनी है। एसएमसी आपने, वीएसए, वाइकॉफ, आपने सब चीज़ों को इसके साथ अटैच करना है। वो मैं आपको आखिरी लेक्चर में अटैच करना सिखाऊंगा। आरएसआई हमें सिर्फ क्या बताती है, मोमेंटम बताती है कि प्राइस का मोमेंटम क्या है।
वो मैं आपको ज़्यादा क्लियर एंड में बता पाऊंगा, अभी आप कंफ्यूज ना हो। जस्ट लेक्चर 1 जो है ना, आप उसको एब्जॉर्ब करें और चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करें। अच्छा, बेरिश साइड पे क्या होगा, उसके बाद बेरिश डाइवर्जन के अंदर प्राइस हायर हाइज बना रही होगी, लेकिन जो आरएसआई है डबल टॉप लगा रही होगी, आरएसआई पे डबल टॉप बन रहा होगा, ये भी डाइवर्जन की निशानी है। इसके बाद प्राइस रिवर्स हो जाएगी। अभी मैं आपको लाइव मार्केट दिखा देता हूँ। बस आज के लिए आप इतना सा लेक्चर जो है ना इसको एब्जॉर्ब करें और इसको बैक टेस्ट लाजमी कीजिएगा। प्राइस चलती है नहीं चलती ये चीज़ भी लाजमी देखिएगा। अब हम लाइव चार्ट पे चलते हैं। आपने इसमें एक चीज़ छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी है, वो ये करनी है कि आपने आरएसआई के अंदर ना, ये मैं बाद में बताऊंगा, आज के लेक्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्मली जो आता है ना आरएसआई आपके पास आता है 30-70 का फिगर, 30 और 70 का। मैंने इसको 60-40 किया, ये इसके लिए नहीं किया, डाइवर्जेंस के लिए नहीं किया। ये मैंने किसके लिए किया वो मेरा ख्याल है थर्ड या फोर्थ लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। अब यहाँ पे डाइवर्जन फाइंड करने के लिए जो सबसे अच्छे लेवल्स होते हैं ना, वो अबव 60 और बिलो 40, ये लेवल्स में अगर डाइवर्जेंस आ रही है ना तो बहुत अच्छी डाइवर्जेंस गिनी जाती हैं एज कंपेयर टू अदर डाइवर्जन जो बीच में बनेंगी ना, उसकी निस्बत ये वाली डाइवर्जेंस ज़्यादा अच्छी गिनी जाती हैं। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि आपने अपर साइड के ऊपर डाइवर्जेंस को फाइंड करनी है। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये तो आपका टॉपिक हो गया ना। अब पहले यहाँ पे इधर से हम ढूंढना शुरू करते हैं। हमने ना इसका हाई, आपने आरएसआई का हाई देख लेना क्या है, ये आरएसआई का हाई है। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आरएसआई विक पे क्लोज नहीं होती है, बॉडी पे क्लोज होती है। ठीक है, हमने इसे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सेट किया होता है। बाय डिफॉल्ट आरएसआई बॉडी क्लोज पे होती है, सोर्स क्लोज पे है। ठीक है, तो आपने इसका ग्रीन कैंडल का जो हाई है, आपने इस बॉडी का जो हाई है ना, जहाँ पे ये क्लोज हुई थी, सॉरी हाई नहीं क्लोज, आपने वहां से देखना शुरू करना है। आपकी आंख वहां पे देखे। अब यहां पे नोट करें, ये हाई टॉप पे है और ये हाई जो लगा है ये लो पे लगा है। ये हाई कब कंफर्म होता है, ऐसी एक जो पूरी एक समझ ले स्विंग है, ये कब बनती है, जब ये रेड कैंडल बनी थी। मैं इसको रीप्ले मोड पे अगर डालूं तो आप नोट कीजिएगा कि रीप्ले के अंदर आरएसआई क्या करती है। आरएसआई अभी टॉप पे है, हमें अभी तो पता ही नहीं है कि ये इसने डाइवर्जेंस की है कि नहीं की। जस्ट एक कैंडल में आगे करता हूं, ये देखें डाइवर्जन कंफर्म होगी। इस हाई से इधर और इस हाई से इधर डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई है। प्राइस कहां पे है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, आज टॉपिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आज टॉपिक हमारा है आरएसआई का। अब यहां से देखें, यहां तक प्राइस ये अप साइड पे जा रही है। आरएसआई को देखें, आरएसआई डाउन साइड के ऊपर आ रही है, डाइवर्जेंस हो गई है। अब देखें कि प्राइस ने इसके बाद क्या रिजल्ट दिया है। इसके बाद प्राइस डाउन, हमें यहां पे कंफर्म हुआ था कि डाइवर्जेंस आ रही है। यहां से इस पिछली वेव की आपने बॉडी तक ही लगाना है। 71 पिप्स की मूव आपको मिली है, 71 पिप्स की मूव आपने कैप्चर कर लिया। एक हौसला है ना, मतलब आप देखें आरएसआई एक वाहिद ऐसा इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है, जिसको फर्स्ट डे कोई भी बच्चा जब ट्रेडिंग में आता है ना और यूट्यूब पे जाके लिखता है हाउ टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग या हाउ टू लर्न ट्रेडिंग, तो उसके सामने जो पहली वीडियोस खुलती है ना उसमें ये आरएसआई शामिल होती है। एक 50 साल पुराना ट्रेडर भी और आज 2025 में हम भी आरएसआई देख रहे हैं, कभी भी चार्ट से हमारी हाइड नहीं होती। लाइव में हम इस चार्ट पे ना लगाएं, लेकिन बाकी स्क्रीनें जो मेरी चल रही हैं ना इस तरफ, ये अब आपको नहीं नज़र आ रही होंगी, इनके ऊपर ये आरएसआई हर टाइम लगी होती है। ये छोड़ने वाला टूल नहीं है। ये आपको क्या बताता है, आरएसआई का मकसद क्या है? आरएसआई का मकसद ये है कि प्राइस की स्पीड और इसके मोमेंटम कैसा है, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए एक कॉमन सी एग्जांपल यूज होती है कि आप 120 की स्पीड के ऊपर आप मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, M2 पे M4 पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं लाहौर से, आपको रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है,
बट अगर आप कलर कहार की पहाड़ियों के पास जाना शुरू करेंगे, भेरा क्रॉस करते हैं, कलर कहार के पास जाना शुरू करते हैं, तो आपको ना रोड के ऊपर ऐसे बारीक बारीक से आपको टायरों में से आवाज़ आती है, ऐसे जैसे कुछ हुआ है। किलर, स्पीड किलर से होते हैं, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार यहाँ पे स्पीड स्लो करनी है, बिकॉज ऊपर एक तो चढ़ाई है, दूसरा बहुत शार्प कट्स हैं। अब क्या किया आपने, स्पीड स्लो की, गाड़ी नहीं रोकी। रिमेंबर दिस, हमने गाड़ी जीरो करके स्टॉप नहीं की, गाड़ी चल रही है बट उसकी स्पीड स्लो हो गई है। ये हमें उसकी स्पीड बताती है, ये हमें गाड़ी का सफ़र बता रही है कि गाड़ी ने कितना सफ़र तय किया। लाहौर से चली, इस्लामाबाद पहुंच गई, रास्ते में उसने क्या क्या किया है, ये हमें वो बता रही है। ये हमें बता रही है कि तब उसकी स्पीड कितनी थी, जब चली थी तो तब स्पीड कितनी थी, बिल्कुल ज़ीरो थी। और जब पीक पे इस्लामाबाद पहुंचने लगी है तब 73 की स्पीड पे थी। बीच में थोड़े बहुत ये कलर कहार की पहाड़ियाँ वगैरह आई थी जहाँ पे ना गाड़ी ने स्पीड स्लो किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कंसेप्ट समझ लग गया होगा कि RSI हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अच्छा, एक डाइवर्जन ये देख लिया आपने, और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, इधर ये प्राइस डाउन, थोड़ी देर के लिए ये डाउन साइड के ऊपर आया है, और इसको देखें, ये डबल टॉप लगा रहा है, ठीक है। ये RSI डबल टॉप लगा रही है, प्राइस डाउन आ रही है। यहाँ पे देखें, मैंने आपको कौन सी वाली डाइवर्जेंस पढ़ाई है। ये हिडन में आ जाएगी, ये हिडन डाइवर्जेंस में आ जाएगी। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अच्छा, और अब ये प्राइस अपसाइड के ऊपर जा रही है, और RSI यहाँ पे भी डाइवर्जेंस क्लियर बनी थी, एक ये लो, एक ये लो, नहीं ये भी नहीं बनी। अच्छा, अब नीचे आती हुई मार्केट को देख लें। अभी पहले बुलिश आपको मैं दिखा देता हूँ ना, जिससे, सॉरी बेरिश, जिससे मार्केट डाउन आती है। ये देखो, यहाँ पे देखो, तो प्राइस ये वाला, जो ये वाला हाई है, ये इसके, ये हायर हाई है ना, अप साइड पे बना है। और अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस नज़र आएंगी, ये देखो, प्राइस डाउन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मज़ीद मार्केट ने अप साइड के ऊपर हाई लगाया, प्राइस मज़ीद डाउन, सॉरी RSI मज़ीद डाउन। अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टारगेट मिला है, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा मिला है, सिर्फ कंफर्म होने के बाद ही मिला है। आपका SL हिट हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो साथ ही हिडन डाइवर्जेंस को भी हमने मॉनिटर करना होता है कि मार्केट निचले डाउन साइड के ऊपर क्या काम कर रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद अब यहाँ पे देखें आप, ये डबल टॉप है, प्राइस का डबल टॉप है, और यहाँ पे देखें RSI नीचे है, प्राइस का डबल टॉप और RSI नीचे। ये देखो, टाइप बी, प्राइस का डबल टॉप, RSI नीचे। प्राइस का डबल टॉप, RSI नीचे, बेरिश। इस कैंडल पे आपकी कंफर्मेशन हुई होगी। यहाँ से यहाँ तक आपका 54 पिप्स बनते हैं, यहाँ से यहाँ तक 21 पिप्स। रिमेंबर, इसको किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे देखना है, ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। रास्ते में भी बनेगी डाइवर्जेंस, लेकिन डाइवर्जेंस इटसेल्फ एक अलग स्ट्रेटजी है। मैंने अब तक जितने भी RSI ट्रेडर्स देखे हैं ना, उनको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह से कोई गर्ज नहीं होती। पर्सनल मैं बात कर रहा हूँ, उनकी डाइवर्जन बनी है, उन्होंने ट्रेड करनी है, चाहे SL जाए चाहे TP जाए, वो ट्रेड से बाज नहीं आते। अच्छा, उसके बाद ये भी देखें, ये भी डाइवर्जेंस हैं, ये इसको, और एंड पे मैं एक टिप दूंगा, इसको छोड़ के नहीं जाना आपने।
मैं एंड पे आपको टिप दूंगा, जो यहाँ तक है ना तो थोड़ा सा और वेट करो, बस ये लेक्चर ख़त्म होने वाला है। ये प्राइस का ऑलमोस्ट डबल टॉप है, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल टॉप है। और यहाँ पे देखें ये डाउन। समटाइम हम इसको बिल्कुल ऐसे रगा के ना इसके मेजरमेंट कर रहे होते हैं बिल्कुल करीब। ये देखें इसकी मेजरमेंट पता है कहाँ, आपने यहाँ पे नहीं देखना, आपने इस जगह पे देखना है, इस जगह पे। इधर करें, माउस लेकर आए सेंटर, ये ऑटोमेटिक मैग्नेट की तरह अटैच होता है, ये मैग्नेट की तरह पकड़ रहा है इसको। इसने हाई पे आ गया ना, आपने इधर नोट करना है क्या है 64.71, और इधर आकर आप देखें क्या है 59.93। नीचे की तरफ 0 होता है, ऊपर की तरफ 100 होता है। अब ये क्लियर डाइवर्जन है, देखें यहाँ से आपको इस रेड कैंडल को छोड़ के बाकी देखें, आपको आपने ज़्यादा से ज़्यादा पहला टारगेट यहाँ तक ले लो, ये 28 पिप्स हैं, फिर ब्रेक इवन 32 पिप्स, फिर ब्रेक इवन करो, अगला टारगेट यहाँ तक ले लो 63 पिप्स। देखो 63 पिप्स देने के बाद मार्केट ऊपर, और जाने से पहले भी वो आपको बताएगी, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, वो आपको जाने से पहले भी बताएगी कि मैं मुड़ने लगी हूं, बस करो। और यार मल्टीपल हैं, ये देखें यहाँ से इसको ये प्राइस गिर रही है, ये अप साइड के ऊपर जा रही है, जब डाउन साइड के ऊपर होती है उसकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने आपको बेरिश जो है ना, बेरिश डाइवर्जन, उसकी तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। देखो प्राइस अप और आरएसआई डाउन, प्राइस डबल टॉप आरएसआई डाउन, प्राइस अप आरएसआई डबल टॉप, मैंने आपको तीनों कंडीशंस दिखा दी हैं यहां पे। ये देखो डबल टॉप भी दिखा दी है, सारी कंडीशंस मैंने आपको यहां पे दिखा दी हैं। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर लूं, जूम रीस्टार्ट हो गया था, मैंने जूम पे स्क्रीन शेयर कर दिया है। अच्छा, ये होगी वो डाइवर्जेंस जिसके बाद मार्केट ने गिरना होता है। अब हम वो डाइवर्जेंस देखते हैं जिसके बाद मार्केट ने चढ़ना होता है, ठीक है। ये आपकी हैं बेरिश डाइवर्जेंस, जिनके बनने के बाद मार्केट गिरेगी। इसके बाद यहाँ पे ये बुलिश डाइवर्जेंस है, जब ये बनेगी तो प्राइस अप साइड के ऊपर जा सकती है, ठीक है। इसके लिए प्राइस का गिरना जो है ना, ये शर्त है कि प्राइस गिर रही हो या डबल बॉटम लगा रही हो। अब हम देखते हैं क्या सिनेरियो है, हम यहाँ पे प्राइस गिरने वाली साइड पे देखते हैं। नीचे आती हुई मार्केट में आपने नीचे से डाइवर्जेंस चेक करनी होती है, डाउन साइड से। ऊपर जाती हुई मार्केट में आपने ऊपर से डाइवर्जेंस चेक करनी होती है, ये है रेगुलर डाइवर्जेंस। कल मंडे वाले दिन मैं आपको हिडन डाइवर्जेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या सिनेरियो बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें, इस जगह पे आएंगे ना तो आपको ये वाली डाइवर्जेंस मिली है, ठीक है। यहाँ पे आरएसआई ने डबल बॉटम लगाया है, एक इसकी टिप दूंगा एंड पे, वो रुकना है आपने, वो लिए बगैर जाना नहीं है। अच्छा इधर से देखें, यहाँ से प्राइस ने इसकी भी क्लोजिंग पे देखना है, विक पे नहीं लगाना, बॉडी क्लोज के ऊपर लगाना है। अब यहाँ पे आपकी डाइवर्जेंस कंफर्म हुई है इस कैंडल पे आकर, इस कैंडल पे आकर रेड पे, ये एक लो लग चुका था। अगर आप नोट करें तो यहाँ से अगर आप बुलिश जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 36 पिप्स हैं, और एसएल आपका कितना था 16 पिप का, 16-17 पिप का एसएल था। 1:2 तो मिनिमम आपको मिल जाएगी ना आराम से। अब उसके बाद फिर देखते हैं क्या बना, हार्मनी, हार्मनी। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये बड़ी क्लियर डाइवर्जन है, ठीक है। ये देखें, ये प्राइस डाउन साइड पे है, लो लगा रही है, और आरएसआई को नोट करें, आरएसआई हाई साइड पे है, क्लियर डाइवर्जन आ गई। कहाँ बनी है, इस ग्रीन कैंडल पे बनी है। इस ग्रीन कैंडल से यहाँ तक आपका इस बॉडी तक ही जाने दो, ठीक है। यहाँ तक आपका 59 पिप्स हैं। एसएल आपका कितना बन रहा है, एसएल ज़्यादा बड़ा बन रहा है। अब ये चीज़ आपने खुद मैनेज करनी है कि जाना है कि नहीं जाना है। एसएल 52 पिप्स का बन रहा है, 1:1 मिला है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, जब इतना बड़ा एसएल हो तो नहीं जाना, ठीक है, इग्नोर कर दो। बट ट्रेड मिली है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं, हार्मनी है, ये लो इस लो से नीचे है, हार्मनी है, ओके। यहाँ पे देखें फिर डाइवर्जेंस है, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखें डाइवर्जेंस है। अब ये वैलिड कहाँ पे हो रही है डाइवर्जन, यहाँ पे जाकर वैलिड हो रही है। और एसएल अगेन वही वाली बात कि एसएल आपका कितना बन रहा है 48 पिप्स का, मार्केट ने आपका एसएल हिट कर लिया, एसएल चला गया। अब तक जितनी मैं डाइवर्जेंस दिखा रहा हूँ उसमें पहला एसएल गया है,
बाकी ये वाली तकरीबन ठीक है, हार्मनी है। उसके बाद प्राइस का डबल बॉटम दिखा देता हूँ आपको, जहां प्राइस ने डबल बॉटम लगाया हो। ये देखो, तकरीबन सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, वैसे नहीं, डबल बॉटम नहीं है, क्लियर फ़र्क है, ये ऊपर है और ये नीचे है, क्लियर फ़र्क है। वैसे अगर इसको एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहूँ तो देखो, इसका बॉटम चेक करो और इसका बॉटम चेक करो, ये डाउन साइड के ऊपर है और ये डबल बॉटम है। इधर देखो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक सेकंड यार, जूम दोबारा ऑफ हो रहा है। अच्छा ये देखो, इसका डबल बॉटम, यहां पे डबल बॉटम और ये अप, इधर देखो, ये डबल बॉटम, ये डाउन, अप भी आ सकती है, डाउन भी जा सकती है, दोनों सिनेरियो के अंदर ये डाइवर्जन है। ये हिडन में आ जाएंगी, ये कल ज़्यादा आपको बेहतर क्लियर होगा। आज और कल के लेक्चर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेप्लिकेट कर रही हैं। अब ये वो वाली ठीक है, ये डाउन साइड के ऊपर आ रही है, ये देखो ये अप साइड के ऊपर जा रही है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये वाली, ये शायद मैंने आपको दिखाया भी है। और देख लो डाउन आती हुई मार्केट में, अब ये देखो, यहाँ पे RSI तकरीबन डबल बॉटम लगा रही है, प्राइस में डाइवर्जन है लेकिन फेल हो गई है, प्राइस में डाइवर्जन है और RSI डबल बॉटम लगा रही है लेकिन फेल हो गई है, नहीं चली, ऐसा लिट हो गया। अब क्या आप यहां से बुलिश का वेट कर रहे थे कि प्राइस बुलिश होगी? कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था? जी बिल्कुल था, ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके गई थी, यहाँ से मार्केट को बुलिश होना चाहिए था, नहीं हुआ, SL चला गया, तो प्राइस तो रुकी है ना, RSI ने तो कंफर्मेशन दी है, तो मतलब ठीक है, SL चला गया, कंफर्मेशन करके गया ना, आज इसके ऊपर SL जा रहा है तो TPs भी तो मिलते हैं ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ब्रेकर ब्लॉक की सूरत में सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है, आपको इसके अलावा किसी और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाना ही नहीं चाहिए। आई सजेस्ट कि आप इसको लो ही ना, वेट करो प्राइस आने का, प्राइस आएगी, अलर्ट लगा लो, यहाँ पे ना एक ऐसे अलर्ट लगा लो अपने पास, आपको मेल भी आ जाएगी और आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर बोलेगा भी, यहाँ से जाना है चले जाओ, यहाँ से जाना है, SL आपका इसके नीचे है, यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा SL हिट करने की अटेम्प्ट की है और थोड़ी देर के बाद प्राइस अप साइड के ऊपर। अब आ जाओ लास्ट उसके ऊपर जो मैं आपको कह रहा था कि आप लोगों के लिए टिप है, देखो RSI 3 कैंडल्स के ऊपर भी बन जाती होती है, ये जो लो है ना, ये 3 कैंडल्स की बुनियाद पे भी एक डिसाइड हो जाता है। ये देखो 1 2 3, 3 कैंडल के अंदर मार्केट ने आपको 2 हाईज दे दी हैं 3 कैंडल्स में, ठीक है, मिनिमम 3 कैंडल्स और मैक्सिमम 20, आइडियली 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे मैयर टूल पकड़ो, यहां से यहां तक गिनो कितनी कैंडल्स है, 24 बार्स हैं, 24 बार्स हैं, इसको अवॉइड कर दिया करो, ये अच्छी चीज नहीं होती। ये देखो यहाँ पे 24 बार्स लिखा हुआ है, बेहतर है कि आप इस स्विंग के दरमियान देख लो, नहीं है तो अवॉइड करो, इग्नोर कर दिया करो। आइडियल है कि 20 तक होना चाहिए, ठीक है, अगर आपका दिल मानता है आप बैक टेस्ट करके देख लो। ये देखो इन दोनों डाइवर्जेंस के अंदर जो है 9 बार्स हैं, टोटल 9 बार्स की डाइवर्जन है, अच्छी डाइवर्जेंस है, ये सब अच्छी डाइवर्जेंस है, ये बड़ी डाइवर्जन है, इसमें काउंट करो कितनी है, 18 बार्स है, लेस देन 20 है, बट अवॉइड करो। ये आज की टिप थी। अब इसलिए इस वीडियो को दोबारा देखें, अगर नहीं समझ आ रही बैक टेस्ट करें। आपने ये वाली जो डाइवर्जेंस है ना जो मैंने अभी बताई हैं, ये आपने एज इट इज इसको मार्क करना है, ये रेगुलर डाइवर्जेंस हैं। कल मैं आपको हिडन डाइवर्जेंस बताऊंगा जो इससे ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन वो फॉरवर्ड साइड पे ज्यादा काम करती हैं। रिवर्सल के लिए उसके अंदर इतना ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड के लिए बहुत अच्छा सेटअप है।
मैं आपको वो कल मंडे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा इसी तरह लाइव यूट्यूब के ऊपर आके ना। अब मैं स्ट्रीम दोबारा क्लोज करके, बल्कि अभी टाइम क्या हो गया है, 8 हो गए, चले मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा स्ट्रीम ऑन करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।